नमस्कार किसान भाइयों। आज है 25 अगस्त 2026 और दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रहा ही है और इसके अलावा जो त्योहारी सीजन है, बारिश भी महाराष्ट्र में काफ़ी जगह हो रही है और कहीं बारिश बंद हो रही है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से भंडारण को हथियार बना करके और रेटों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, किस तरह से एक व्यापारियों पर और किसानों पर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। परंतु कहीं पे भी उम्मीद की किरण की बात करें तो वो सिर्फ इस त्योहारी मांग को लेकर के और मौसम बदलते मौसम में आने वाले समय में थोड़ी सी उमस जब कम होगी तब कुछ जो है परिवर्तन की संभावना जरूर नज़र आती है। कुछ बातों को लेकर आज चर्चा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की विभिन्न मंडियों, महाराष्ट्र और कर्नाटक की मंडियों में के साथ चेन्नई वगैरह की मंडी की भी हम बात करेंगे और कहाँ कहाँ के रेटों में थोड़ा बहुत सुधार दिखा और कहाँ रेट आज और गिर गए, इन पर भी आप चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के होशियारपुर में किसान बीज निकालने की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः 5 से 7 सितंबर के आसपास छिटपुट बुवाई वो प्रारंभ कर देंगे। और अगर हम बात करें हिमाचल की तो ऊना के किसान जो है बुवाई प्रारंभ कर दी है। अभी आज मेरे पास वहाँ के एक किसान ने वीडियो भी भेजा। उन्होंने बताया कि ऊना के जो है बारिश के बाद, यानी कि जब बारिश बंद हो जाती है तो वहाँ पर बुवाई प्रारंभ होती है। रेतीली मिट्टी के कारण जो है कभी भी बहुत ज़्यादा बारिश का असर पड़ता नहीं है और कुछ ही समय बाद वो लोग बुवाई कर देते हैं। तो वो बुवाई उन्होंने शुरू कर दी है। और अब मैं होशियारपुर के और बाकी के किसानों से केवल यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बुवाई आप आलू करते हैं, आलू करेंगे ही, कोई किसी के कहने से कोई मानता नहीं है। पर पंजाब के किसान पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूँ, या तो उनकी जो फसल है वो क्वालिटी वाली नहीं होती, क्योंकि 2-2 3 फसल कर लेते हैं वो लोग। उसके बाद पंजाब का जो सफ़र रहा है वो राशन से लेकर के बीज तक का रहा, और फिर अब जो है हाइब्रिड आलू पर वो जब से आए हैं तब से मुझे नहीं लगता कि उनको कोई लाभ होता होगा। उनकी प्रमुख मंडियों में दिल्ली आज़ादपुर मंडी है और दिल्ली आज़ादपुर मंडी में अब सबसे सस्ता अगर कोई आलू है तो वो पंजाब का आलू है। चाहे वो कोई भी क्वालिटी का हो, डायमंड हो, हाइब्रिड हो, ज्योति हो, जो भी आलू आ रहा है पंजाब से, वो सभी सबसे सस्ता आलू मंडी में बिकता है। तो मेरा किसान भाइयों आपसे यही निवेदन है कि आपको अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। न केवल आपको नुकसान उठाना पड़ता है, आपके आलू की वजह से जो और जगह के किसान हैं वो भी नुकसान उठाते हैं। तो आप 2-3 फसल कर लेते हैं तो आपकी मिट्टी तो सोना उगलती है। आप अन्य फसलों की तरफ भी रुख कीजिए, आप फल वाली कुछ फसलें लगाइए, आप कुछ और सब्जियां लगाइए, परंतु आलू से कहीं ना कहीं आपको विकल्प के तौर पर अन्य सब्जियों की ओर रुख करना पड़ेगा। और आलू की मात्रा मैं ये नहीं कहता पूरी तरह से कम कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, परंतु कम जरूर कर दीजिए। आप अगर आलू कम करेंगे तो अन्य जगह के किसानों को संजीवनी मिलेगी, अन्यथा आपको तो बर्बादी जो है हो रही है, बाकी के किसानों की भी इसमें कोई कहीं किसी को भी लाभ नहीं हो पा रहा है। आलू की कीमतों में दबाव है और कीमतें उस दबाव के कारण, देखिए किसान भाइयों, आप आज जो मंडियों में है ना, अच्छे आलू की बहुत डिमांड है, जो बेहतरीन क्वालिटी का बहुत डिमांड है। और व्यापारी भी एक लिमिटेड मात्रा में, जो छोटे व्यापारी जिनको आप मासाखोर जो डेढ़ी और ठेली वाले हैं, जो फुटकर में आलू को बेचते हैं, वो लोग भी एक उतना ही आलू खरीदते हैं। उनका ज़्यादा ज़्यादा एक दिन तो चले, ज़्यादा ज़्यादा दूसरे दिन तक रुक जाए, उससे ज़्यादा वो आलू खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते। कारण है मौसम के अंदर एक बेतहासा उमस होना, और इस उमस की वजह से आलू जो है बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का आलू भी जब अगर गीला रह जाता है या उसको अच्छी हवा नहीं मिल पाती तो वो सड़ने लगता है, पटाखा मारने लगता है, बोरियों के अंदर भी खराब होता है, तो बड़ी मात्रा में आलू डैमेज जाता है। इस डैमेज की भरपाई करने के लिए वो सस्ते रेटों में आलू को खरीदना चाहते हैं। ये भी एक भावों पर दबाव का कारण है। तो अच्छे आलू और जो है गीले और या थोड़े से दागी आलू के अंदर भाव में जमीन आसमान का अंतर देखा गया है। त्योहारों पर बढ़ेगी मांग और बाजारों को जरूर सहारा मिलेगा। इस तरह की जो जानकार हैं वो उम्मीद दर्शा रहे हैं और हमें भी इसमें
पूरा भरोसा है कि त्योहारी सीजन में थोड़ी सी जो है अभी जन्माष्टमी आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है और तीज, बाकी बहुत सारे त्यौहार हैं और मौसम भी ठंडा हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा आलू के भावों पर रौनक आना स्वाभाविक लग रहा है। अब बात करें किसान भाई, एक और जो कोल्ड स्टोरेज पर समस्या आ पड़ी है वो है अमोनिया की आपूर्ति को लेकर। अमोनिया की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज जो मालिक हैं उनको भी काफ़ी परेशानी है। इधर तो भाव न बढ़ने की चिंता और उधर अमोनिया की आपूर्ति को चिंता लेकर के आलू को लंबे समय तक स्टोरेज में सुरक्षित रखने का चैलेंज उनके सामने आन पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, अगर आलू के भाव नहीं बढ़ते और इधर खर्चे लगातार बढ़ते रहते हैं तो कहीं न कहीं आलू उद्योग, आलू की पूरे किसानों की अर्थव्यवस्था, आलू का व्यापार चौपट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम बात करें किसान भाइयों आलू पर होने वाले आंदोलनों की, तो अलग अलग जगह भारतीय किसान यूनियन, कहीं और अन्य यूनियन है और किसान भाई भी अलग अलग तरीके से आलू के भावों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, आंदोलन की राह पकड़ रखी है। सादाबाद तहसील में पिछले 15 दिनों से लगातार भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आंदोलन चल रहा है और विभिन्न राजनीतिक दल भी इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुंचते हैं। सभी एक बात कह रहे हैं कि आज किसान को कुछ नहीं मिल रहा, आलू किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है और इसको आप और हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है। सरकार ने इस समय कुछ बजट जारी किया है, 1100 करोड़ का बताते हैं, परंतु अब जो जिस तरह से बजट का आवंटन किया है वो कहीं न कहीं हास्यास्पद है। 1 रुपये किलो की सब्सिडी भाव पर, जो भावांतर की बात कर रहे हैं वो दी है, या उसको भाड़ा समझ लीजिए। कोल्ड के भाड़े में 50 रुपये की सब्सिडी या 1 रुपये किलो का 50 रुपये का पैकेट होता है तो 50 रुपये पैकेट की सब्सिडी हो गई, 1 रुपये किलो के हिसाब से वो मिल रही है। उसके लिए भी इतनी खानापूर्ति होनी है कि उसमें बहुत सारे किसान तो इस खानापूर्ति के भरोसे यानी उतनी जो फॉर्मेलिटीज हैं उसकी वजह से ही कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैं एक और बात बता दूं आपको कि एक लिमिटेड किसानों को ही ये सब चीज़ें मिलने वाली है। दूसरा, जो किराए की भूमि लेकर के किसान आलू लगाते हैं उनके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ किसानों ने पूछा कि क्या हम करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी प्रोसेस एक अलग से वीडियो में बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। जो प्रमुख मांगे हैं आंदोलनकारी किसानों की वो ये सरकार से आलू का उचित मूल्य दिलाने, MSP यानी आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने और कर्ज माफी की प्रमुख मांगे हैं। इसके साथ साथ DAP की उपलब्धता भी सुगमता से किसानों को की जाए, ये भी एक प्रमुख मांग है। आप देख रहे हैं DAP के लिए किसानों को मारामारी सहनी पड़ती है और कहीं न कहीं कालाबाजारी को जो है बढ़ावा इससे मिलता है। किसान बुवाई तो सारे करते हैं, भले ही वो 1350 रुपये के पैकेट को 1700 रुपये में खरीद के बुवाई करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी भनक अधिकारियों को नहीं है या सरकारों तक नहीं पहुंचती। और ऊपर से सरकारें पूरी तरह से प्रतिबंध है कि लगेज नहीं लगेगा। लेकिन कल मेरी एक जो है दुकानदार से बात हो रही थी, खाद बीज वाले से, वो कह रहे थे कि भले ही कितना ही मना करो वो उससे लगेज तो भी देते हैं और ओवर रेट उनको खाद मिल रहा है। तो ये कहीं न कहीं नीचे पर जब वो किसान भी एडवांस ले लेते हैं, वो किसान की भी कहते हैं भाई किसी भाव में उपलब्ध हो जाए हमें दे दो, तो इस तरह की समस्या सरकार से छुप नहीं सकती। परंतु सरकार ने आंखें बंद कर ली हैं और कान मूंद लिए हैं, उसका कोई इलाज संभव नहीं है। आज हम अगर बात करें भावों की, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, 171 से 180 गाड़ियों की संख्या बताई गई। 83 गाड़ी बैलेंस है, कोई 90 भी बता रहा था। इस तरह से बैलेंस की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, बिक्री नहीं हो पा रही है। चिप्सोना आलू वही 400 450, सुपर VIP क्वालिटी का 500 550 तक बिक जाता है। सूर्या वही 550 से 700 750 तक। और 37 तार आलू 300 350 में सुपर क्वालिटी का हल्का 200 250 ही बिक रहा है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है आलू की वैरायटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से भाव में। पारावंकी मंडी में आज राजेंद्र 800 से 850, चिप्सोना 10 से 11 और काटनर भी 10 से 11 के रेट में बिका। वहीं बात करें कानपुर की, गाड़ी की संख्या कानपुर में कम थी, 30 से 35 गाड़ी मात्र कानपुर में थी। हाइब्रिड आलू 5 से 7 रुपये किलो, 37 तानवे 7.5 से 8.5 और गुल्ला जो बिका वो 5 से 6.5 रुपये किलो। चिप्सोना आलू 10 से 11 रुपये किलो। और अगर लाल की बात करें तो कंचन 7 से 8, सिंदूरी 7.5 से 8.5, हॉलैंड आलू 9 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें राजस्थान की, जयपुर मंडी प्रमुख मंडी है, बड़ी मंडियों में शामिल है। यहाँ पर भी 100 से 105 गाड़ियाँ थी बैलेंस मिला करके। इसमें बैलेंस की भी 30-35 गाड़ियाँ कल की थी, यानी कि गाड़ियों की कल भी काफ़ी इतनी लगभग गाड़ियाँ कल थी, लेकिन बिक्री नहीं हो पाने के कारण 30-35 गाड़ी बिक गई।
रेटों की बात करें तो 6 रुपये से लेकर के 8.5 रुपये किलो 37 आलू के रेट हैं। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी के साथ आलू 9 रुपये किलो बिकता है। बाकी लाल आलू 9 से 12 रुपये किलो, हाइब्रिड 3 से 6 और गुल्ला जो है 4.5 से 5.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों आगरा की, तो आगरा की सिकंदरा मंडी पर 10,500 पैकेट की टोटल आमदनी रही। 37 आलू 6.5 से 8 रुपये किलो, चिप्सोना 7.5 से 9, T7 आलू 11 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेरठ की बात करें तो यहाँ चिप्सोना 8 से 11, 37 7 से 9 और हाइब्रिड 5 से 7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें अलीगढ़ मंडी की, अलीगढ़ के धनीपुर में करीब 5,200 पैकेट की आमदनी रही। T7 आलू 9 से 11 रुपये किलो, चिप्सोना 7 से 9, सूर्या 8 से 10.5 और 37 6.5 से 8.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 7,000 पैकेट के आसपास की आमदनी रही। ज्योति आलू 6 से 9 रुपये किलो, LR आलू 4 से 6, चिप्सोना 4 से 7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों अब महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो यहाँ पर आज 52 गाड़ियों में 25,785 पैकेट की आमदनी रही। यूपी का 37 वीवीआईपी क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, एवरेज आलू 7 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं एमपी का ज्योति 10 से 13, LR वेपर पास 10 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। महाराष्ट्र जलगांव में 8 से 10 रुपये किलो के आलू के रेट रहे। वहीं नासिक में 9 से 12 रुपये किलो आलू बिका। बेंगलोर में 20,835 पैकेट की टोटल आमदनी रही। यूपी की 35 से 40 गाड़ियां यूपी के रही, 13 से 14 रुपये किलो के रेट रहे बढ़िया आलू के। हल्का 9 से 12 रुपये किलो बिका है। चेन्नई में 12 से 13 गाड़ियों की आमदनी रही यूपी की, 13 से 15 रुपये किलो के आलू के रेट रहे। क्वालिटी वाइज हसन की 6-7 गाड़ियां थी, आज 25 से 28 रुपये किलो के हसन आलू बिका है। मेट्टापालम में टोटल गाड़ियों की संख्या 27 थी, जिसमें आगरा की 10 गाड़ियां थी, 13 से 18 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। वहीं गुजरात की 4 गाड़ियां थी, 13 से 19 रुपये किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ। हैदराबाद मंडी में 38 से 40 गाड़ियों की संख्या रही। उत्तर प्रदेश की 13 से 14 रुपये किलो, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 15 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा और नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।